sounds just like your girl. Before you know it, she will leave ya. No trace, no note, you'll never see ya. You ask her what you did and how to fix it. You try to find a way and get forgiveness. The search for pain has caused her an addiction. So I'm just here to tell you why. हेलो दोस्तों, टेक्नोरेविव्यू में आपका स्वागत है। फाइनली सैमसंग गैलेक्सी F62 इन द हाउस। जी हां, आज इंडिया में लॉन्च हो गया है। दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज, इसका बेस है, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज हाइयर वेरिएंट है। बाद में दोस्तों ये फोन पर ऑफर्स भी चल रहे हैं। आई थिंक 2500 रुपए तक आपको कैशबैक भी मिल रहा है, और फ्लिपकार्ट पर और भी सारे ऑफर्स है, और ऑनलाइन इधर उधर सब जगह अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी परचेस लिंक दिया हूं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर जाके चेकआउट करिए। प्राइस की इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि ये लॉन्च से पहले मैंने बनाया था। अराउंड 25,000 की रेंज का ये फोन हो सकता है, ऐसा मुझे यहां पर लगता है। एनीवेज दोस्तों, ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से आपको बॉक्स मिलता है। वैसे कुछ नया नहीं है बॉक्स में, और ये एक रिव्यू यूनिट है। नीचे की तरफ थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, और ऊपर देखेंगे दोस्तों जो कलर हमारे पास है वो है लेजर ब्लू। आपको दो और कलर्स मिलेंगे, लेजर ग्रीन और लेजर ग्रे। जी हाँ, मुझे लगता है ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। फटाफट से दोस्तों अनबॉक्स करते हैं। यहां से हम उसको ओपन करते हैं। क्या बात है, इधर से हो गया और इधर से हो गया। ठीक है, अब फटाफट से इस तरीके से हम उसको बाहर निकालते। तो फोन पर जाते उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सैमसंग अक्सर कुछ ना कुछ ऊपर छुपा कर देता है। सिम इजेक्टर पिन आप देखेंगे यहाँ पर है, और इसके अंदर कुछ कागजात है। तो बैक की वजह से आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सीधे आते दोस्तों हम हमारे फोन की तरफ। टाइप सी केबल पहले छलांग लगा लिया कि मुझे सबसे पहले बताओ। तो ये है टाइप सी केबल, और ये है दोस्तों 25 वॉट फास्ट चार्जर, यस, जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं फास्ट। अब ये पूरा बॉक्स कंटेंट हो गया, इसको साइड में करते आते सीधा फोन की तरफ। इस रैपर को यहाँ से निकाल लेते। आई लव दिस साउंड, आई लव दिस साउंड। और स्टिकर को भी यहाँ से निकाल देते। अब देखने में दोस्तों काफी खूबसूरत लग रहा है। जी हाँ, ये ब्लू वाला है हमारे पास। ऊपर डार्क है, नीचे लाइट शेड है, और मल्टी कलर जैसा फील आ रहा है, और मैं अपना फेस देख सकता हूं उसमें लिटरली दोस्तों। और ग्लॉसी है एकदम, ऐसा लेजर ब्लू, वैसे नाम भी उन्होंने सही दिया, कुछ वैसे यहां पर फील आ रहा है। ऐसा लाइनिंग टेक्सचर भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे। तो यस दोस्तों, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, और ये पॉलीकार्बोनेट बैक है। जी हाँ, और ग्रीन की अगर बात करें तो आप देखेंगे ये ग्रीन वाला है, तो ग्रीन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, और इसमें ग्रे भी आपको वैसे मिल जाता है। उसके साथ साथ इसका वेट करते हैं और देखते हैं कि कितना चौड़ा है। 7000 mAh की बैटरी दोस्तों, बहुत ही इंप्रेसिव है। पहले यहाँ पर मशीन को चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इस तरीके से, और ये है अराउंड 220 ग्राम्स का। जी हाँ, और साथ में अगर मैं इसका थिकनेस देख लूँ तो ये है 9.5 mm की थिकनेस पर। जी हाँ, इंप्रेसिव दोस्तों। 7000 mAh की बैटरी, बड़ी डिस्प्ले, ये चीज उन्होंने थोड़ा यहाँ पर अच्छा मेंटेन किया है। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। रेक्टेंगल कटआउट है, उसके अंदर चारों बराबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए खड़े हो गए, और नीचे आपको LED फ्लैश मिल रही है। वैसे कैमरे का बम भी ना आपको इतना ज्यादा नहीं मिलता है। फिजिकल लोड की बात करें, नीचे आपको 3.5 mm जैक के टाइप सी पोर्ट है, सिंगल माइक, और आपको स्पीकर मिल रहा है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको सिम ट्रे मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह कि डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी उन्होंने दिया है। प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। राइट साइड में आपको पावर बटन, इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन की, और एकदम ऊपर आपको सेकेंडरी माइक मिलता है। तो ये भी चीज उन्होंने यहाँ पर अच्छी करी है। अब यहाँ पर दोस्तों फोन को फटाफट से हम बूट करते हैं, और भी डिटेल आपको उसकी यहाँ पर दे देते हैं। अब दोस्तों फोन को हमने बूट कर लिया, सेटअप कर दिया, और सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करूं, आई एम सरप्राइज्ड, इसमें है एंड्रॉइड 11। जी हाँ, और One UI 3.1 पर आपको मिलता है। अब One UI 3 लेटेस्ट है दोस्तों, फास्ट है, स्मूथ है। ऑब्वियसली प्रीवियस जनरेशन से आपको थोड़ा बेटर मिलता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि उन्होंने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस फोन में दिया है। साथ में दोस्तों तीन और कमाल की चीज इसमें, सैमसंग पे है विद NFC, आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज नॉक्स वर्जन 3.7 है, तो ये फोन प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है नॉक्स के साथ में। तो ये भी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और एक और चीज दोस्तों, Alt Z Life, याद होगा सैमसंग की इस सीरीज में ये आया था फीचर, जिस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। क्विक स्विच वगैरह, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए वो बहुत अच्छी चीज है।
तो ये फोन जो है दोस्तों, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो आपका अच्छा होगा ही, लेकिन साथ में जो सिक्योरिटी है, जो प्राइवेसी है, वो भी काफी इंप्रूव्ड है और उस मामले में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका इसमें कमाल का होगा। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, जब मैंने इसको बूट किया तो मुझे कुछ ऐसे प्री इंस्टॉल्ड एप्स दिखे, जैसे कि कुछ इंडियन एप्स थे, लेकिन अगर आप चाहो तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करूं तो LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज है और ऑनेस्टली नो लैग, नो स्टटर, मल्टीटास्किंग स्मूथ था, ऐप ओपन क्लोज बढ़िया था, डे टू डे लाइफ में काफी कमाल का चलेगा दोस्तों। वीडियोस देख लो, गेम खेल लो, सब कुछ कर लो, वहां पर कोई भी आपको लैग स्टटर नहीं दिखाई देगा। वाइड वन L1 आपको मिलता है, जी हाँ, अच्छी बात है, और कैमरा 2 वगैरह का आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों आपको इसमें सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है, फ्लैगशिप चिपसेट है, तो यस, वो चीज आपको यहां पर अच्छी मिलती है। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, आपको डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई कॉलिंग है, डुअल 4G वोल्टी, GPS, GLONASS, NFC, सब कुछ यहां पर मिलता है। बस बात ये कि ये आपको 4G मिलता है, इसमें आपको 5G नहीं मिलता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे दोस्तों, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, मैंने ये वाला थंब सेट किया, आप देखेंगे काफी क्विक है। फिर से आपको दिखाता हूं, टच करते ही खुल गया, और फेस अनलॉक आपको दिखा देता हूं, ये देखो खुल गया। तो यस, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फास्ट है और फेस अनलॉक भी आपको अच्छा मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो। आपको सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, तो यस, ऑडियो दोस्तों लाउड है, गुड है, बेस अच्छा है और 3.5mm जैक थैंकफुली, तो ईयरफोन का एक्सपीरियंस जो ऑडियो का था वहां पर, वो भी काफी कमाल का था। डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले कमाल का है। इसके अंदर 6.7 इंच की बड़ी से आपको यहां पर फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। सैमसंग गैलेक्सी जो M51 था ना, ये उसके जैसा ही आपको डिस्प्ले मिलता है। एक तो हम वेट करते हैं कि फोन लॉन्च हो सुपर एमोलेड के साथ में, लेकिन ये लोग जो है वो सुपर एमोलेड प्लस के साथ में आते हैं। बेसिकली सुपर एमोलेड से थोड़ा और बेटर है, थोड़ा और ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है, मैं ऐसे कहूंगा। वैसे डिस्प्ले में आपको यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलती है, वाइड विविंग एंगल है दोस्तों, साइड से भी किधर से भी देख लो, डिस्प्ले एकदम क्लियर दिखता है। कलर्स बहुत पंची है दोस्तों, मैंने वीडियोस देखा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और गेमिंग के वक्त भी आपको इसमें काफी मजा आएगा। आउटडोर विजिबिलिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, काफी ज्यादा ब्राइट रहता है और उसके साथ साथ दोस्तों इन्फिनिटी ओ है, बीच में बहुत छोटा सा आपको पंचोल मिलता है, तो जिससे दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोस्तों वो बहुत अच्छा है, चिन भी आपको नीचे बहुत कम मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों एक फीचर पैक डिस्प्ले, काफी ब्राइट है, काफी बढ़िया है। लेकिन साथ में एक और चीज मैं ऐड करूंगा, ये 60 हर्ट्ज पैनल है, जी हाँ, लेकिन वो फील नहीं होगा आपको इतना ज्यादा, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहां पर काफी कमाल की मिलती है। अब परफॉर्मेंस की बात करें, फ्लैगशिप चिपसेट इन अ मिड रेंज फोन, यस मैं ऐसे कहूंगा। Exynos 9825 एक टाइम पर सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में होता था, वो आपको इसमें मिल रहा है। 7nm वाला है दोस्तों, माली G76 वाला आपको 12 कोर वाला GPU मिलता है। बाकी गेम प्ले बहुत स्मूथ था, हमने हाई ग्राफिक्स गेम्स के लिए हाइपर सेट करके सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो यस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेमिंग चिपसेट में इसको बोल सकता हूं। प्राइस के हिसाब से आपको जो परफॉर्मेंस इसमें मिलेगी दोस्तों वो बहुत ही कमाल की मिलेगी। वैसे एक पूरा वीडियो में बनाऊंगा आगे चल के, तो उसका हम चिपसेट का भी पूरा डिटेल में रिव्यू करेंगे। बाकी फिलहाल के लिए दोस्तों जो फर्स्ट इंप्रेशन है परफॉर्मेंस के मामले में, वो काफी कमाल का था। साथ में बैटरी में भी दोस्तों कोई कंजूसी नहीं की गई है, 7000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, वेरी इंप्रेसिव। जब से मैं इसका यूज कर रहा हूं, बैटरी बैकअप कमाल का है दोस्तों, पूरा दिन तो आराम से आपका निकल जाएगा, मतलब हैवी टास्क करने के बाद भी। और 25 वॉट उन्होंने फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया है, इतना ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं होगा उससे, लेकिन यस एटलीस्ट आप उसको अच्छे से चार्ज कर सकेंगे। और इसमें Y8 पावर शेयर वाला भी फीचर है, अगर दूसरे डिवाइसेस को आपको इमरजेंसी में चार्ज करना है टाइप सी टू टाइप सी, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बैटरी के मामले में दोस्तों ये बीस्ट प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही कमाल की बैटरी आपको मिलती है। और फाइनली कैमरे की बात करूं दोस्तों, कैमरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप है। प्राइमरी दोस्तों सोनी IMX 682 सेंसर है। यस 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, आपको EIS सुपर स्टेडी वीडियो वगैरह मिल जाता है, आपको नाइट मोड, नाइट हाइपरलैप्स, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, आपको AR वाले फीचर्स, सिंगल टेक भी दोस्तों इसमें आपको उन्होंने इंप्रूव करके दिया है, बहुत सारे और चीजें उन्होंने उसके अंदर ऐड करी है। उसके साथ साथ 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, साथ में दोस्तों 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलता है। सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहां पर भी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, EIS वगैरह मिलता है, स्लो मोशन है, नाइट मोड है, सिंगल टेक है, और बेसिकली जो मेजर फीचर्स जो आपको रियर कैमरे में मिलते हैं वो आपको यहां पर सेल्फी में भी देखने को मिलते हैं। अब जो फर्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों, अगर आप देखेंगे मेरा बहुत अच्छा था।
अच्छे फोटोज निकल कर आते हैं। जो कलर्स देखेंगे दोस्तों, जो बुके शॉट्स देखते हैं, जो डायनामिक रेंज देखेंगे, वो काफी अच्छा है। प्राइस के हिसाब से दोस्तों कैमरा जो क्वालिटी आई है वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ अगर सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी दोस्तों बहुत अच्छी है। 32 मेगापिक्सल है, काफी ज्यादा शार्प है, बुके भी अच्छा था, डायनामिक रेंज भी मुझे ठीक लगा। तो ओवरऑल सेल्फी भी दिन में आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। वीडियोस देखेंगे दोस्तों, नॉर्मल वीडियोस भी काफी कमाल के निकल कर आए थे, अच्छे खासे वीडियोस आप निकाल सकते हैं। और स्टेबल वीडियोस देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल रहा है। ऑटो फोकसिंग भी दोस्तों मुझे यहाँ पर काफी अच्छी लगी थी। और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो सेल्फी वीडियो भी दोस्तों अच्छी है, अच्छे खासे स्टेबल वीडियोस आप यहाँ पर सेल्फी में भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट नाइट में भी दोस्तों मुझे काफी अच्छे फोटोज लगे थे, नॉइस थोड़ा कम था और अच्छे खासे ब्राइट फोटोज आप रियर में और सेल्फी में दोनों में यहाँ पर नाइट के अंदर अच्छे से निकाल सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग मेरा फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर क्या है। देखिए दोस्तों, फीचर पैक स्मार्टफोन है। जी हाँ, आपको परफॉर्मेंस काफी कमाल की मिलती है। Exynos 9825 प्राइस अगर 25,000 की रेंज का होता है तो बहुत अच्छी बात है, एकदम जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरी चीज, कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो वीडियोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए ये फोन आपके लिए बहुत सही रहेगा। डिस्प्ले बहुत ही कमाल का है दोस्तों, सुपर एमोलेड प्लस है, बड़ी डिस्प्ले। तो जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस और जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो सब कुछ आपको इसमें काफी कमाल का मिलेगा। और बैटरी भी दोस्तों बढ़िया है, 7000 mAh की दिया उन्होंने, आराम से आपका पूरा दिन चल जाएगा। तो आपकी जो बेसिक नीड है, बड़ी डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, बेटर परफॉर्मेंस, गुड कैमरा, वो सब कुछ यहां पर इस फोन में कवर होता है। उसके अलावा दोस्तों टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक है, डुअल माइक है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है। तो दूसरे भी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स सैमसंग ने वहां पर ध्यान दिया। और साथ में सॉफ्टवेयर दोस्तों सिक्योर है, बहुत ज्यादा प्राइवेसी का उन्होंने ख्याल करा है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 है, तो ये सब कुछ भी हम यहां पर मिस नहीं कर सकते। काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है दोस्तों, बस देखते हैं क्या प्राइस पर ही आता है। बाकी इस पर एक और वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूं, रिव्यूज करने की, जो भी ठीक लगे वो मैं देखता हूं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इस फोन से रिगार्डिंग। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।